हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मतलब उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे जो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स छोड़ी थी वहां पे, जहां पे ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है सर्कल वाले पोर्शन से। ठीक है, तो अपने पास अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट उसमें कि क्या कह रहे हैं। अभी जो इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो आज हम करते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता हूं आप लोगों को। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, उसी से वो रिलेट करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन को बेसिकली अपने डेफिनेशन से क्या पहचानेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है अपने पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मली जो मैंने आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही पढ़ा है कि मतलब पॉइंट्स मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। जैसे मान लो कि ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, जनरलाइज मतलब इनका जो मूविंग है वो इनको ज्वाइन कर दे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अपने को। इनको ज्वाइन कर दे तो एक स्ट्रेट पाथ कनेक्ट होता है अपने पास, लीनियर पाथ कनेक्ट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ, उसी को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन से, मतलब इसकी इस डेफिनेशन से मैथमेटिकली हम उसको क्या निकालते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे निकालते हैं। मुझे पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर पाई होना चाहिए। क्या कहा मैंने वो देखो एक बार। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन Z1 और Z को कनेक्ट करने वाली, मतलब इनका आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 स्ट्रेट होंगे, या तो जीरो होगा या फिर पाई होगा। मतलब या तो दोनों ऐसे मिलेंगे एंगल, मतलब 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, दोनों आपस में अगर कोलिनियर्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 और पाई। मतलब जो दोनों का आर्ग्यूमेंट है वो क्या हुआ, 0 या पाई हुआ। ठीक है, अब ये 0 या पाई होने का आर्ग्यूमेंट, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था अगर किसी का आर्ग्यूमेंट 0 है तो वो प्योरली रियल होता है। तो इसका मतलब Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल। क्या हुआ, इज प्योरली रियल मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्या मिलेगा क्वांटिटी अपने को, प्योरली रियल चीज मिलेगी। अब ये प्योरली रियल होने का मतलब Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। यही तो पढ़ा था हमने कि अगर कोई क्वांटिटी प्योरली रियल है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना। अगर कोई क्वांटिटी प्योरली रियल है, जैसे अगर मान लो प्योरली रियल है तो या तो 1 होगा, 1 और 1 का कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा। 5 है, 5 का कॉन्जुगेट, -3 है, -3 का कॉन्जुगेट सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये टर्म्स मिल जाएगी। अब इसको देखो क्या लिखोगे, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अपॉन Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस टाइप से क्वांटिटी मिलेगी। अब इसको, अब इस टाइप से मिलेगी तो हम इसको जनरलाइज एक्सपेंशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आ गया, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस Z इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z माइनस Z कॉन्जुगेट Z2 माइनस माइनस प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो जो आप लोगों को कंफर्ट लग रहा है, माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z, इसको कर दो। ठीक है, माइनस नहीं, यहां पे Z1 वो है, यहां पे वो माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट और यहां पे क्वांटिटी दूसरी। अब इन सभी टर्म्स को एक साथ ले आएंगे। अब सभी टर्म्स को एक साथ ले आएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगी इस टाइप की चीज कि चलो लेके ही देख लेते हैं, मैं करवा ही देता हूं इसमें। ठीक है, Z वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करो। Z कहां पे अपने पास, Z तो सिर्फ यहीं पे। ठीक,
और ये रहा, इसको इधर ले आएंगे तो Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z, और Z कॉन्जुगेट वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो Z कॉन्जुगेट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z। ठीक है, Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z, और यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, हाँ प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ये आया, मतलब इनको अगर हमने रफली देख लिया तो इसमें अपने पास ये क्वांटिटी मिली है। ठीक है, अब इस टर्म्स को हमने क्या किया, इस टर्म्स को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अगर प्योरली अगर टर्म्स में लिखा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए जेड प्लस बी जेड कॉन्जुगेट, ए जेड प्लस बी जेड कॉन्जुगेट। इसको जो लिखेंगे मतलब इसके अपने पास ये मेन बात है, इसके ऊपर फोकस करना, ये इस चीज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहता है। तो ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब ये देखो इसको तो Z1 माइनस Z2 को तो हमने ए मान लिया। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट यहां पे एडजस्ट हो गया प्लस आयोटा के साथ, तो ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब वास्तव में उन्होंने क्या किया था, वास्तव में उन्होंने माइनस आयोटा आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर दिया था इस इक्वेशन को बनाने के लिए, और फिर ये लिखा, मतलब अपने को इस चीज के ऊपर मेनली फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब अपने पास मेन आता है कि ये तो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, इस बात को ध्यान रखना, वेयर जेड इज जर्नल पॉइंट एंड ए एंड बी अपने को पता है कि हमने क्या जूम किया। अगर वैसे अगर हम बात की जाए तो Z1 कॉन्जुगेट 1, सॉरी Z कॉन्जुगेट 1, Z1 कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इसको हो गया। ठीक है, अगर आप इसको जैसे स्ट्रेट लाइन के उसमें मान रहे हैं कि Z कॉन्जुगेट 1, Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए ये डिटर्मिनेंट होता है। वैसे तो हम डिटर्मिनेंट 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इसके एक्सपेंशन में आप लोगों को बता देता हूं। अगर इस रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ एक्चुअली, फिर क्या बताना स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो कि 3 पॉइंट्स को लीनियर बोले, किसी ने बोला कि Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 पॉइंट्स एंड दे आर कोलिनियर तो उनकी कोलिनियरिटी को कैसे चेक करेंगे, वो होगा Z1 कॉन्जुगेट 1 उसका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, उनका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अपने पास। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए अब इसमें बात आती है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन के प्राप्त करने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, अब देखिए ये थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लिकेटेड सी कंडीशंस रहती है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ज्यादा अभी पढ़ा नहीं है ना डिटेल में, इसलिए अभी चलो मेन इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अगर इसमें इस इक्वेशन में हमें स्लोप ऑफ द लाइन पूछना है, अगर ये मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अब स्ट्रेट लाइन की इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो रियल वाली लाइन से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें स्लोप ऑफ द लाइन हम क्या निकालते थे, माइनस a अपॉन b माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही तो निकालते थे। ठीक है, तो इसमें अगर पता लगाना है तो क्या करोगे, z को x प्लस आयोटा y पुट करो सिंपल सी भाषा में, a कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y प्लस a x माइनस आयोटा y, क्योंकि z कॉन्जुगेट हो गया ना, प्लस b इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, x वाली टर्म्स में क्या आ जाएगा, a कॉन्जुगेट प्लस a टाइम्स ऑफ x
प्लस आयोटा को बाहर निकालो, वाई वाली टर्म्स को लिखो एक साथ। वाई वाले टर्म्स में क्या जाएगा, कॉन्जुगेट ए माइनस ए, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस को बाहर लिख लो ताकि वो एडजस्ट हो जाए, प्लस ए माइनस बी। ये इक्वेशन आ गई। इसमें स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये तो होता था माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट, अपॉन माइनस टाइम्स, ये तो सॉरी माइनस तो ये माइनस आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और अब क्या बन जाएगा अपने पास, अब देखो ए यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो ए कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एक बार समझने के लिए बात है। तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अपॉन आयोटा बाहर है, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बीटा, इसको करने के लिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, माइनस टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका स्लोप, माइनस टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। ए क्या है, ए हमेशा ध्यान रखना है जो कि जेड में उसके सामने है उसका कॉन्जुगेट, इस टाइप से उसका कॉन्जुगेट होता है, जेड कॉन्जुगेट के साथ जो टर्म्स है वो ए है। इस बात को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को मन में बना लेना, ठीक है। ये फिर अपने पास जरूरी आएगा। अब देखो, अब अगर अपने पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रियल्स हमें पता चल गया, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन पता लगानी है अपने को। तो और ये रियल क्वांटिटी होती है, ये बात ध्यान देना, बी इज द रियल क्वांटिटी, ठीक है। ये कॉन्जुगेट है इसके साथ, ठीक है। तो अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम रहेगा। अपने को पता है, अगर मान लो कोई ऐसे था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, कोई इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी थी तो मैं ऐसे करते थे, x प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही होगा, a कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा ये बी ही तो चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल बनानी है अपने को, ठीक है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल अपने को निकालनी है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, सॉरी ये तो पैरेलल हो गई थी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इसकी तो इनके कोफिशिएंट्स को माइनस साइन के साथ चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस ए टाइम्स ऑफ जेड प्लस ए कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस ए टाइम्स ऑफ जेड प्लस ए कॉन्जुगेट टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसी के साथ अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अपने पास क्या बनेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन हमने को समझाएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इसकी टर्म्स आती हैं। Z1, Z2, Z3 are 3 complex numbers such that Z1, Z2, Z3 are 3 complex numbers such that five times Z1 minus 13 times of Z2 है ना, हाँ, प्लस 8 times of Z3 प्लस 8 times of Z3 and we have to prove that, जिसमें prove that पूछा गया अपने से, Z1 Z1 conjugate 1, Z2 Z2 conjugate 1, Z3 Z3 conjugate 1 is equals to 0। ये अपने से पूछा गया है इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, प्रूव दैट पूछा है। अब देखो सिंपल सी भाषा में ये बात क्या पूछी गई अपने से, ये पूछा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये बात पूछी गई है। इसने पूछने का जो सेंस बना है इसका वो ये है कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। अब कोलिनियरिटी के लिए हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसको लिखो 5Z1 minus 13Z2
या फिर इसको खत्म करो, 5Z1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ Z3 इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ Z2। ठीक है, इस 13 को इधर डिवाइड कर दो, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से देखो ना क्या बना, m टाइम्स ऑफ Z1 प्लस n टाइम्स ऑफ Z3 अपॉन m प्लस n इक्वल टू Z2। कहने का मतलब Z2 इनको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये Z1 ये Z3, ठीक है, ये 5 का रेशियो मिलेगा, ये 8 का रेशियो मिलेगा, ऐसे करेगा ना, 5 टाइम्स ऑफ Z1 8 टाइम्स ऑफ Z3 अपॉन 5 प्लस 8। ठीक, अगर ये तीनों कोलिनियर्स हैं तो इसका मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की ये कंडीशन होती है। इसका मतलब जो हमने प्रूफ करना था वो हो गया अपने पास कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसमें अपने को। नेक्स्ट अपने पास जो है, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है अपने पास कंडीशंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कल हमने राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, सॉरी आइसोसेल्स राइट एंगल की पढ़ी थी। आज हम एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसको ऐसे लिखो, कंडीशंस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आसान है, देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC, Z1 Z2 Z3। ठीक है, Z1 Z2 Z3 ये हमने नाम रख दिया इसका। ठीक है, अब अपने को एक बात का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कंडीशंस क्या है? मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या बात होती है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z1, वो एक ही बात है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Z1 माइनस Z2 का मोड अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 या अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस Z3। मतलब इस टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि तीनों इक्वल है तो डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंट के लिए अब एक बात बताओ, मोड ऑफ AB लिखो या मोड ऑफ BA लिखो, डिस्टेंस तो वही मेजर होना है। हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, जस्ट ये अपनी सुविधा के लिए हमने किया। इस बात का अपने को ध्यान देना है इसमें बस। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि जैसे मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 था, हमने इसको Z3 माइनस Z2 का मोड लिख दिया। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इनका मोड। अब हमें एक बात और पढ़ी थी कि मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 उसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं और एक साथ भी। तो यहां से ये वाली फॉर्म कन्वर्ट करूंगा, कैसे? इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ही आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो अपने पास, जो समझने के लिए हमने। अब दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात हो गई एंगल CBA, एंगल CBA और एंगल ACB, एंगल CBA और एंगल ACB। देखो CBA और एंगल ACB, ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। एंटी क्लॉक में लिए दोनों, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों के क्लॉक एंटी क्लॉक का डिफरेंस रखना है, वो ध्यान रखना है। एंगल CAB क्या होगा भैया, एक बात ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, मतलब जो लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने चला है, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ACB, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहां से हमने ये कंसीडर कर लिया, इक्वेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो अब इससे क्या करना है अपने को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें यह बात पता चली कि मॉडुलस भी सेम है। ठीक है, देखो यहां से कंक्लूड क्या कर लगते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान सुनता बात को, मॉडुलस इज सेम एज वेल एज आर्ग्यूमेंट इज सेम। ठीक है, देन वी कैन कंक्लूड दैट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2
इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। ये बात हम इक्वेशन नंबर जो थर्ड निकाली है ये इन दोनों के कंक्लूजन से निकाली है कि देखो मॉडुलस भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बात कंक्लूड कर सकते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, मतलब यहां से ये बात हो गया, इसको नोट करते रहना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लिया, Z माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ही तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 हो जाएगा, ये साइड जाएंगे ना, ये साइड आ जाएंगे माइनस के, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और ये Z1 Z2 उधर प्लस Z1 Z3, ये माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के साथ पहले वेट कर रहा होगा, तो प्लस Z2 Z3। ये कंक्लूजन आ जाएगा कि अगर 3 पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो वहां से बात निकलती है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, और यहीं से अगर इनको चेंज करके लिखें तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। या तो ये कंक्लूजन लिख लो या ये कंक्लूजन लिख लो, एक ही बात है। ये कंक्लूजन कैसे है, ये इनके परफेक्ट स्क्वायर बना के आ जाएगा अपने पास, उतना अपने को ध्यान देना नहीं है, लेकिन बात है ये देखो Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z1। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कभी कंडीशंस आए तो इनका यूज करना है भरपूर। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन अपने क्या समझा रहे हैं। Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिवन है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। देखते हैं क्वेश्चन अपने को क्या समझा रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं पहले। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कह रहा है कि Z1 एंड Z2 आर रूट्स ऑफ 3Z स्क्वायर प्लस 3Z प्लस B इज इक्वल टू 0 इफ O दैट इज 0 0, या ओरिजिन की बात है Z1 Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू बतानी है अपने को क्या होगी। ठीक है, ये बात है। अब एक बात बताओ, अब आप सोचोगे कि सर पहले इसके रूट्स निकाल लो फिर वो बात करो, नहीं, हम पहले कंडीशन लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। यहां से देखो कंक्लूजन अपने आप आ जाएगा। Z1 इसको Z3 मान लेते हैं, चलो ठीक है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो। Z3 स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, जहां पे Z3 है वहां पे 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये तो हो गया। तो क्या बच जाएगा Z1 Z2। अब इसको क्या लिख सकते हो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2। अब सम ऑफ द रूट्स Z1 प्लस Z2 कितना होता है, माइनस B अपॉन A माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 दैट इज B अपॉन 3, ये भी B अपॉन 3। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू 2BB बाई 3 अपॉन प्लस B बाई 3, 1 इज इक्वल टू B। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो यहां से सिंपल सी भाषा में इसका आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने पास अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इनको देखो। ये जो टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है,
कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली दो पोर्शन में पढ़ते हैं। एक तो जो प्रॉपर्टी बेस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने पढ़ा था अभी पीछे जो लेक्चर किए थे, एक जब जो मैं ज्योमेट्री करवा रहा हूं, अभी जो हम ज्योमेट्री कर रहे हैं इसकी ये इतना ही है, मतलब इतना आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि अब इसमें आगे आएगा सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल के इसमें आर्क वगैरह के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा, तो हमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने भी, और जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं आकाश में उस पैटर्न से भी। एक प्रॉपर्टीज बेस्ड, एक ज्योमेट्री बेस्ड। ज्योमेट्री बेस्ड का जितना स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अभी 2 से 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक, ठीक है, मतलब इसी वीक तक, शनिवार सैटरडे तक इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है, आज से हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो ज्योमेट्री बेस्ड पैराबोला है ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने के बाद। ठीक है, आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि अपने को इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक, ये है अभी अपने का प्लान नेक्स्ट का। तो अभी जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन।